वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत का अर्थ है वेद अर्थात ज्ञान का वो अंतिम भाग जो मोक्ष कराता है। तो ये एक पूर्णता के अर्थ में है जो कार्य ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म को निष्पादित करता है। कार्य ब्रह्म मतलब हम सब लोग, और पूर्ण ब्रह्म मतलब इसका आधार, इसका कारण। तो पूर्णम अधः, अधः माने वह संस्कृत में सह माने भी वह होता है, अधः माने भी वह होता है। तो अधः माने वह जो पूर्ण है। कौन? वह ब्रह्म, वह कारण ब्रह्म जिसके कारण से ये सब कुछ हो पा रहा है। वह कारण ब्रह्म पूर्ण है। और पूर्णम इदम, यह जो कार्य ब्रह्म है इसको भी ब्रह्म बोलते हैं, पर और अपर ब्रह्म के भेद से। तो ये जो कार्य ब्रह्म है ये भी पूर्ण है अपने आप में, क्योंकि ये कारण का कार्य है। तो कार्य भी पूर्ण है और कारण भी पूर्ण है। पूर्णम इदम, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। इसका मात्र इतना अर्थ है कि पूर्ण से पूर्ण यदि पूर्ण चला जाए तो पूर्ण ही बचेगा, और पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया जाए, क्योंकि प्रश्न ये आता है कि कारण से यदि कार्य निकला तो कारण में कितनी कमी आ गई। तो कारण में कोई कमी नहीं है, ये कारण ही रहा, कार्य प्रस्फुटित होता है और उसी में विलीन हो जाता है। ये क्या बात है, क्या बात है। इसी को इन्फिनिटी से हम लोग जोड़ते हैं। जब इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो तो इन्फिनिटी ही आता है। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी घटाओ तो इन्फिनिटी ही आता है। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में जोड़ दो तो इन्फिनिटी ही आता है। तो उसको एक तरह से पूर्ण, इस तरीके से उसको मैथमेटिक्स में भी देखने का एक प्रयास रहा है। ये अद्वैत मत का बहुत प्रतिष्ठा कराने वाला मंत्र है। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अर्थात पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न होता है, और पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्ण ही अवशिष्ट होता है। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा ध्यान अपना होगा तो उससे आप लोग और कुछ पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। मैं बेवकूफ नहीं, पर सुनने में आता है बार बार, पर सुनने में आता है बार बार। स्वयं के साथ जो चाहा, स्वयं के साथ जो चाहा, वैसा कर न सका व्यवहार, वैसा कर न सका व्यवहार। जिंदगी की सफलता को समझ न पाया, स्वयं पारिवारिक सुख हेतु स्थिर भौतिक जुटाया, स्वयं पारिवारिक सुख हेतु स्थिर भौतिक साधन जुटाया। मान्यताओं की मूल है भय प्रलोभन आस्था, पर इसमें नहीं है वास्तविकता की पराकाष्ठा, पर इसमें नहीं है वास्तविकता की आस्था। घंटे भर की आस्था, घंटे भर की आस्था स्वर्ग सुख की प्रलोभन में आया, स्वर्ग सुख तिरछा देख रहा है। क्या बात। तो आप लोग भी ऐसा जब कर रहे थे, कुछ ऐसा आता था कभी तो थोड़ा मन में? क्या पूछे? कि बीच में कभी चले जाते वही ना, मुझे तो एक बार लगता है जी क्या वट समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा अप डाउन होते रहते। जा रहा था, लग रहा है कि कोई एक अंश अपना निकल के चला गया है। सही बात है, सही बात है, टाइप का हो जाता है, जाके सो जाते हैं। सही है। अगर जा रहा है तो हमारा शरीर का एक अंश जा रहा है। ऐसे लगता है जैसे लड़की की विदाई होती है तो जैसे भावुक होते हैं ना, अच्छा तो नहीं लगता। उनको हम अपने जीवन को चलाने वाली सब दुखों से दूर हो जाएंगे, हमको